अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? भरतपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जगन है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खड़ी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं, इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं अयोध्या का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ जगन। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। सचमुच ऐसा हो सकता? हाँ जगन, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। जगन, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। मुझे चाकू से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर जगन सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। जगन, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी अयोध्या ओर निकल गया। जगन खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह शम डलने की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। जगन नजदीक ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारे की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। जगन भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे,